बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 11.2 अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न संख्या 6। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो माना यह मेरा गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी है r है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है माना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के ही बराबर होता है। ठीक है, इसका गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर ही होता है, क्योंकि इसमें समतल भाग होता नहीं है, पूरा का पूरा भाग क्या है वक्र है। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही इसका क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे देखिए हल। माना गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। यदि गोले की त्रिज्या r है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। समझ रहे हो बात। तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। समझ मारी नहीं आ रही बात। हमने ये मान लिया कि माना इस गोले की त्रिज्या कितनी है r है और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सूत्र के हिसाब से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और वैसे दिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए प्रश्नानुसार 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 154। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। हम इस समीकरण को हल करके r का मान निकाल लेंगे। तो 4 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा r का मान नहीं पता हमको r स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये कितना हो जाएगा, यदि r वर्ग बराबर निकालूंगा तो इन सबको मैं उधर वाले पक्ष में ले जाऊंगा। ठीक है, तो कहाँ चले जाएगा, जो हर में है वो तो अंश में गुणा हो जाएगा और जो अंश में है वो कहाँ चले जाएगा हर में। 154 गुणा 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। बट्टे 4 गुणा 22 ये कहाँ जाएगा हर में। ठीक, समझ में आ गई बात। अब ये किससे कटता है देखिए 11 से कटता है। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 15 में से 11 घटाएंगे 4, 11 चको 44, 14 आ गया है। 2 से ये फिर कटता है 2 सत्ते 14। समझ में आ गई बात। 7 बार कट गया तो r वर्ग बराबर कितना आ गया बच्चों 7 सत्ता 49/4। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाता है वर्गमूल 49/4। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r बराबर 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो इसलिए त्रिज्या कितनी होगी 7/2 या दशमलव में बदलोगे तो 3.5। ठीक है, इसलिए गोले की त्रिज्या बराबर 7/2 या 7/2 सेंटीमीटर या कितना 2 का भाग 7 में दोगे तो क्या लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, समझ में आ गई नहीं आई बात? समझ आई?